के मुख में बसूं, सुनता के मैं कान, ज्ञानी के हृदय बसूं, ध्यानी को मैं प्राण, ध्यानी को मैं प्राण। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी, पूजा कियोग हमारे सभी संतगण और ये कार्यक्रम त्रिदेशी कई सालों से श्री श्रद्धे श्री राम जी साहब 48वां कितना है वास्तव में इस सत्संग में सभी भक्त माताएं बहनें और सत्संग का लाभ उठाते हैं। समय के अनुसार सद्य हमारे प्रिंसिपल साहब जी और भी मंचे सिंह जो भी आए हैं और शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें, मेरा त्रिदेशात साहेबंदगी 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 3 बार करता हूं। केवल हमें भीतर से ही समझना होगा। बात तो ऊपर की है लेकिन भीतर से हमको समझना होगा। सज्जनों, जब घर में था तो मैं बुरहानपुर गया, लेकिन मैंने वहां बात नहीं समझ पाई। ऐसों की साल लोग कहते कि बुरहानपुर देखा है, बुरहानपुर सुना है, बुरहानपुर देखा है। मैंने कि एक बार जरूर बुरहानपुर देखेंगे, जाएंगे और सुनेंगे। वास्तव में जो जैसा बीजक है वही तरीका से उनका कहना भी है। जो बीजक का रूप है वही जिसका रूप है, उसमें अदला बदली उलकल कोई भी फर्क भी नहीं है। समय से प्रभाती, समय से पूजा पाठ, समय से जल व्यवस्था, समय से भोजन, कहीं बिल्कुल इधर उधर कहीं भी नहीं। और जब पूजा का समय आया था और हमारे साहिब जी के बारे में तो एक आदमी ने, 2 आदमी ने पूछा था वहां के लोगों ने कि साहब आगरा से आए हो आप, तो श्री राम जी साहब को जानते हो? मैंने कि बहुत अच्छी तरीका से, कि उनका वास्तव में रहनी और कहनी सहनी उनकी तीनों ही प्रकार से एकदम संपन्न है। मैंने कि वास्तव में बिल्कुल जो है वो जो की तो है। वहां तक भी चर्चा अच्छे आदमियों की हुआ करती है। और भी जब पूजा का समय आया था तो कुछ चर्चाएं आई थी कि भाई वही बैठेगा, लाइन से बैठेंगे, लेकिन उसके पास आधार कार्ड हो, संतों के पास आधार कार्ड हो और गुरु का नाम हो और आश्रम का भी नाम हो। सो सवर्ण के भीतर ते ढीले है गए, ढीले, क्योंकि ना आश्रम का नाम था और ना ही गुरु का नाम था। जब काट को लेने ले देखते 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 और कम से कम 500 मूर्तियों में से बड़ा मुश्किल 100 मूर्तियों की एक चीजें मिली। फिर हाथ जोड़ करके वो चलने लगे। हाथ जोड़ कर उन्होंने यही कहा कि सचेत के लिए ये कार्य किया जा रहा है और आगे भी सावधान हो जाना चाहिए। केवल उनका इशारा था। जब ही कहिए कि साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेर के खर भयाना तेल। उन्होंने वास्तव में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो प्रोग्राम।
मैंने जय वास्तव में जो जैसा बीजक है वही तरीका का जो बुरहानपुर में पूरन साहिब की जो रचना है वास्तव में जैसा है वैसा जो की तो है, उसमें कोई फर्क नहीं है। केवल हम संतों को समझना चाहिए, अंदर से समझना चाहिए। और एक भी सचेत कह रहा है जो बीजक गुप्त बतावे, अभी जो हमारे कपिल साहब भी कह गए हैं। सज्जनों, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाशा खा। जे हमें समझना ही है, ये भीतर से समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं, जान क्या रहे हैं। ये धोखा ये तुम्हारा कब तक चलेगा? ये धोखा थोड़े दिन का ही है। सज्जनों, एक छोटा दृष्टांत है, हालांकि जितने भी दृष्टांत हैं वो काल्पनिक। एक छोटा सा खेत और जिसमें बहुत सारी उपज, लेकिन ध्यान देंगे जहां ध्यान है वहां ज्ञान है, और जहां त्याग है वहां बैराग है। जो सूत्र में हर जगह ही कहता हूं। छोटा सा खेत, एक किसान ने उस खेत में एक बो दी, और एक जब कुला देखे खड़ी हो गई, यानी खाने चौंकने लायक हो गई, सियानी हो गई, हुआ क्या कि एक जंगली बंदर उस ईख में पैसना हो जाता है। ये समझने की बात है। यानी जब ईख सियानी हो गई, खाने पीने चौंकने लायक हो गई, बड़ी हो गई, तो क्या होता है कि बंदर जंगली उस ईख में पैसना हो जाता है। और वो करता क्या है, यानी तोड़ ताड़ और छेड़छाड़। जब तोड़ ताड़ छेड़छाड़ करता है, उधर में होता का है कि एक काला सर्प आ जाता है और उस बंदर को वो जकड़ लेता है, यानी पकड़ लेता है। जब जकड़ लेता है, उस बंदर का फुटबॉल बना देता है, लपट जाता है। और जब चींची करता है, जब चींची करता है, उधर में कोई सपेरे गुजरते हुए आ रहे थे, और वो कान में वो आवाज गई जो हमारे भी पहले भी कह गए संत के 5 जो लगे हुए हैं, आल मीन गज पतंग मृग जरे एक ही आंच, कहें कबीर कैसे बचे जिनके लागे 5। जब एक से एक मारा गया, ये मनुष्य के तो पूरे 5 लगे हैं। अब वो सपेरे, उसके कान में आवाज गई, सपेरे के में उन्होंने देखा और सोचा कि मुझे ये शरीर मिला है, ये परोपकार की ये शरीर हमें मिला है। जैसे मान लो गोस्वामी ने भी कह दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मैं कौन हूं देखूं, मैं इस शरीर से कुछ करूं, सहायता करूं, रक्षा करूं, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और उसने जाकर के सपेरे ने देखा एक में, तो सर्प उसको लपेट के बंदर को बैठा था, यानी आवाज की गायब हो गई। सपेरे ने सोचा कि ये मर जाएगा और मेरा कर्तव्य क्या है, ये रक्षा का है, बचाने का है। जीव बचाओ, जीव मत मारे वाउरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटे कोट न सुनो प्राण। हम जीव पर रक्षा करेंगे। और जीव के लिए जो कही जा रही है, ये मनुष्य के लिए कही जा रही है, आदमी के लिए कही जा रही है। अब उन्होंने अपना झोली से बीन निकाला, और जब बीन बजाया,
हालांकि सर्प के कान होते नहीं हैं, और वो बीन बजाया, सर्प के अंदर वो कान में आवाज गई और वो छोड़ करके अगल हो जाता है। ये दृष्टांत है। इसका सिद्धांत साथियों, यानी छोटा शरीर माने हमारा शरीर खेत, जिसमें बहुत सारी उपज, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, 25 प्रकृति और विषय स्त्री एक, मन बंदर, जंगली बंदर, कलंक रूपी काला सांप और गुरु रूपी सपेरे बन के आते हैं, और वो मनुष्य को समझाते हैं, प्राणी को समझाते हैं कि हे बेटा जी गलत कार्य मत कर, ये छेड़ाछाड़ी मत कर, गुरु से संपर्क में रहे, उनका सत्संग सुन, उनका उपदेश लेकर उस पर चल, जब तेरा कल्याण होगा। आगे चलते हैं, समय का अभाव है, पद है। तो जो मैं पहले कह गया था, एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाशा खाए, ये संतों के लिए इशारा है। ले लो। हालांकि मैं ढोलक में भूल जाता हूं, पर देखी जागी जो कुछ गुरु को ना जाना। देखिए, अरे जन्म सराने अटके अटके, अच्छी तरीका निकालोगे जब ही तो लो मैंने। हे जन्म सराने अटके अटके, अरे ना गुरु भजे ना तीरथ से, ना तो गुरु के सांग विद्य रहो और ना वो तीर्थ ही करो और ना वो ठीक है घर ही पे रह पायो। अरे ना गुरु भजे ना गिरत सुख पायो, और रहे बीच में लटके लटके, रहे बीच में लटके लटके, जन्म सराने अटके अटके। एक छोड़ दोने को जावे और दो में तो एक नहीं पाओ, पहले कहता है ऐसे। या तो संसार में ले ले और या मुक्ति पा ले, कोई काम होगा, दो काम नहीं हो पाएंगे भैया। हाँ, अरे राजा काजा सुत पिता की डोरी, यानी ये राजा काजन और सुत माने पुत्र, जिन्हीं में घुसौर होन। ओ भैया गुरु महाराज कह रहे हो लल्लू जिनमें मत चिपके, दर्द होगा, पीड़ होगी। अरे राजा काजा सुत पिता की डोरी, और बिना विवेक भटके भटके, बिना विवेक भटके भटके, जन्म सराने अटके अटके। जाने कहाँ का भजकत्व है राधा स्वामी में, निरंकारी में। अब एक और चलेगा, चरस हो
भोले बाबा में लेकर ठिकानो फिर वो भटक रहा है। ओ भैया जाइए तो गुरु महाराज कह रहे हैं, ओ लाला एक ही जगह पे आ जा, एक ही पे। और आगे अरे राज काज सुत पिता की डोरी, और बिना विवेक भटके भटके जन्म चराने अटके अटके। और आगे और गहरी गांठे पड़ी है माया की, ए गहरी गांठे लगी है माया की। और चोरी ना जाते वो झटके झटके, चोरी ना जाती वो झटके झटके। ए झटकाते टोते और धीरे धीरे टोतो है, कौन लगे नहीं जाए। और तोड़ी ना जाते झटके झटके जन्म चराने अटके अटके। और ना गुरु भजे ना तीरथ से रहे बीच में लटके लटके, रहे बीच में लटके लटके। और आगे भैया अरे कोटिल कला कंच दिखलावे, वो नटको बहुत कला खाता है और बत ऊंची टांग ले तो है, यानी करोड़ों कला खाता है। काय के कारण? लोभ के कारण। चौके जब तक हवा पैसा मिलतो तब तक और यूं ही ज्यादा ही खातो है, चौके लोभ लगो है। भाई जिना पतो वजह पर गिर पड़ेंगो तो का होगो। अरे कोट का कला कंच दिखलावे, लोभ ना छूटो बा नटके नटके, लोभ ना छूटो बा नटके नटके जन्म चराने अटके अटके। ए ना गुरु भजे ना ग्रत सुख पायो, रहे बीच में लटके लटके। भैया जी बात बहुत दूर तक जा रही होगी, केवल इशारा है, समझने की बात है भैया। भीतर तेरने का समझ नहीं हो, भीतर ते और जी भीतर ही बातें कही जा रही है। और आगे और सूरदास सरप मण बिछोड़े, जैसे सरपा पे थे मणि बिछड़ जाते और कछु ना दे दे फन मज जातो है। और जी हाल वो सरपा की बात है, जाई तरह क्या था यूं लड़का लड़की मोड़ी मोड़ा फन पीट पीट के मोड़े दुकान पे तो को करना दे, गैया खाई जा रही है खेते। अरे सूरदास सरप हमारे पिछुड़े और बार बार फनु पटके पटके, बार बार फनु पटके पटके जन्म चराने अटके अटके। अरे भूल में तो सोए गयो, तन खोयो तेने अपने हाथ, भूल में तो सोए गयो,
धन खोयो तेरे अपन हाथ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।